परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, नमन करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री, वो प्राणों की देवी, जो समस्त 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों को धरती पर उसी परमात्मा सत्ता का यहाँ व्यक्तिकरण जो दिखाई देते हैं, वो परमात्मा को और आत्मा को, दो शब्द यहाँ पर जीवन में हमारे लिए, मानवों के लिए बेहद उपयोगी हैं। दोस्तों, यहाँ ये मानव, हम लोग तो जब आए थे तो 71-72 का समय था, 1900, लेकिन हमारे से पहले यहाँ मानव पहले से ही विद्यमान थे। और जब हम यहाँ हर बार आते हैं तो यहाँ पर पहले से ही मानव मौजूद होते हैं, जीव मौजूद होते हैं, और उन्हीं के बीच में एक मध्यांतर काल आता है जिसमें हम यहाँ अचानक से धरती पर प्रस्तुत हो जाते हैं। और यहाँ चूँकि मानव शरीर मिला है तो शायद हम ये सारी दुनिया अपनी अपनी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती है। सारी दुनिया बहुत परेशान है आज कि सब दूसरे से अपनी अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आज मैं आप सब लोगों के बीच में मिल रहा हूँ। ये हमने 2-3 दिन पहले ही दीपावली का त्यौहार मनाया है, और दीपों का त्यौहार है तो भारत सभी उन प्रकाश पूर्ण जो व्यवस्थाएं मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, और ये प्रकाश में जीवन की आराधना, पूजा, अभ्यर्थना मानव करता रहा है। और सनातन काल से ही जब मानव धरती पे प्रथम बार आए तो उन लोगों ने परमात्मा सत्ता, जिसने आत्मिक रूप में 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में आया, और सबसे बेहतरीन जो धरती का ये सुपर कंप्यूटर है, जो कभी बन नहीं सकेगा कभी भी धरती पे, मानव चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन ये जीव मानव शरीर के अंदर जो घटने वाली प्रक्रियाएं हैं, इन सब का सरंजाम जुटाना बेहद मुश्किल काम है। इतनी बेहतरीन पूरी कायनात में ये मानव जो है, ये परमात्मा की सबसे अद्भुत देन है। इस वजह से हम इसको प्रमाणित, क्योंकि हमारे सामने अनंत बार हुआ है कि इसी मानव देह से यहाँ प्रारंभ काल जब धरती पे मानव आया, सभी जीव आए, तो दोस्तों परमात्मा ने आत्मा रूप धारण किया है सभी जीवों में। तो ये मानव शरीर जब धरती पे आया तो सतयुग कहलाया। दोस्तों, ये सतयुग काल जो है, ये हजारों लाखों साल का था, और इसमें जो आत्माएं आई धरती पे, चूँकि यहाँ पर मैं आप लोगों का 2 सूत्रों को लेके मैं आप सब लोगों के बीच में आता हूँ, और इन 2 सूत्रों को ही मैं आज का भी विषय मेरा वो प्रकाशपूर्ण जीवन, वो मानव जो सबसे श्रेष्ठ जीव कहलाया, उस सर्वश्रेष्ठ जीव का जब यहाँ आगमन होता है दोस्तों, तो वो सर्वश्रेष्ठ जीव यहाँ सतयुग से आया था। और सतयुग के बाद में ना यहाँ कोई राजा थी, ना कोई प्रजा था, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था, स्वतः संचालित मानव था। क्योंकि मानव सर्वश्रेष्ठ जीव है, तो वो स्वयं को जानता था सतयुग में कि मैं हूँ कौन। तो ये 2 तरीके से है। ये है कौन, ये बात का पर्दा आज हम 21वीं शताब्दी में उठा रहे हैं। यहाँ पर जो भी आज तक ये होता आया है, हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि परम पूज्य गुरुदेव इस धरा पर आए, और साक्षात, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। दोस्तों, यहाँ परमात्मा का स्पष्ट, जिसने सब रचा है, तो मानवों के बीच आके उसने स्पष्ट उद्घोषणा है कि जब भी यहाँ पे धर्म है, धर्म मतलब मानवीयताएं, अधर्म मतलब
अमानवीयता, और धर्म मतलब मानवीयता। ये वेद में इसका अर्थ है, वेद में अर्थ है जो धर्म का वो इतना ही है कि मानव मानवीयता धारण करता है तो धर्म है, और अमानवीयता धारण करता तो अधर्म है। और ये दोनों ही चीज़ धारण करना, कोई सर पे कुछ लगा लेना, तिलक लगा लेना, लुंगी पहन लेना, आप ऊपर हाथ उठा लेना, नीचे हाथ उठा देना, आप पूरब को चलना, हम पश्चिम को चलेंगे, आप ये खाएंगे तो हम सारे जीवों को खाएंगे। ये मानवों के बीच में जो यहाँ पर धर्म और अधर्म की स्थापना होती है, ये यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जो और अन्य हैं उनके बीच में धर्म अधर्म की स्थापना का विषय नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि परमात्मा ने सभी जीवों को आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम, प्रत्येक जीव जब धरती पे यहाँ जन्म लेता है तो मरण, जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, इसके मध्यकाल में उसके पास जितना भी समय होता है, उनको सबसे पहला जो ज्ञान धरती पे होता है सभी जीवों को, वो ये होता है कि आत्मत सर्वभूतेषु, मतलब एक ही प्रजाति में जन्मा हुआ जीव, एक ही कुत्ता है, कुत्ते के 4 बच्चे, तो वो 4 बच्चे जब धरती पे पहली बार आते हैं तो उन चारों के बीच में जो व्यवहार होता है वो आत्मत सर्वभूतेषु का होता है। यहाँ चींटियाँ हैं, तोते, कबूतर, मधुमक्खियाँ, यहाँ जो भी जीव हैं धरती पे, ये एक ही प्रजाति के जो जीव हैं, उन जीवों के बीच में आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम, मतलब एक ही मधुमक्खी का छत्ता है तो उस छत्ते में सारी मधुमक्खियों के लिए आत्मत सर्वभूतेषु की वो सारी मधुमक्खियाँ अपना ही अक्ष दूसरे में देख के जीवन का निर्धारण करती हैं और जीवन जीती हैं पूरा का पूरा, कि जो सामने जो दिख रहा है उसमें मैं ही हूँ। ये भाव सिखाया नहीं जाता, ये पढ़ाया नहीं जाता। ये यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में जन्म लेते ही उसकी अंतरात्मा में सबसे पहला भाव है आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम, मतलब ये सारी मधुमक्खियों का जो ये छत्ता है, ये सारा छत्ता ये वसुदैव कुटुम्बकम है, ये पूरा हमारा है। इसमें सबसे बड़ी गलती मानव जो करता चला जा रहा है और हम लोगों से मजबूर होके भी ये आज करना पड़ रहा है। मैं आज यहाँ पिछले 20 साल से एक ही जो टॉपिक पे मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं YouTube पे जाता हूँ तो मेरे कोई 10-20 लाइक कोई मुश्किल से आते हैं। क्यों? मेरा विषय जो है वो आप लोगों को प्रिय नहीं है, कर्ण प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको ऐसे एक मुद्दे पे ले जाने की चेष्टा है जहाँ से आप हजारों साल हो गए हैं वहाँ से चले आए हैं। तो यहाँ ये काम कौन करेगा? वही परमात्मा जो धरती पे आता है, रहता है और नए युग का संधान करता है। वो काम हो चुका है, वो काम करके यहाँ पर रखा जा चुका है। वो परमात्मा स्वयं महाकाल, वो परम पिता परमात्मा हमारे बीच में एक छोटे छोटे से शरीर इसी देह में आए हैं। हम लोगों के बीच में प्रत्यक्ष प्रमाणित करके सारे अध्यात्म शास्त्र को, जो लाखों साल में, जो हजारों साल का, जो करोड़ों साल का जो हमारा अध्यात्म है, अध्यात्म मतलब जो धरती पे मानव आते हैं, मानव है कौन ये प्रश्न करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी आपकी 19वीं शताब्दी में आके, 20वीं शताब्दी में आके, 21वीं शताब्दी में आके। और वो ये आपके बीच में एक ऐसा प्रश्न मैं उपस्थित कर रहा हूँ। मैं राजनीति में बात करता हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये हम सारे गायत्री परिवार वाले कम से कम इतना तो जानते हैं, इतना तो विश्वास हम करते ही हैं कि जो हमारे साथ वो देव सत्ता परमात्मा स्वयं महाकाल
प्रज्ञावतार के रूप में आके सारे युग निर्माण की योजना बना के हम लोगों को अपने साथ हाथ पकड़ पकड़ के ले के चल के, और उन्होंने उस योजना को लिख के गए, बता के गए, समझा के गए। वो सारे के सारे सनातन पद्धति उसको प्रमाणित करने की उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपना शांति कुंज पहले ही बना के रखा है। ये सतयुग की वापसी का केंद्र इसको आप लोग कहने लगे हैं तो ठीक ही कहने लगे हैं, क्योंकि जो ये काल बदल रहा है तो यहाँ पर जितना, क्योंकि सबसे बड़ा जो धरती पे मानवों के बीच में इतनी शायद ही प्रॉब्लम धरती पे आज तक आई होगी, जो आज सारी धरती के 7 अरब लोगों को ये सारी समस्याएं, मानव निर्मित समस्याएं आज उस मुकाम पर फिर ले आई है जहां पूरी धरती को आप सर्वनाश करने पे उतारू हैं। सारे प्राणी समुदाय के साथ साथ मानव जाति को सबका विध्वंस करने पे आप लोग मौके ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल बिसात बिछ चुकी है। एक अंतिम परमाणु युद्ध की बिसात आप सब लोगों के सामने बिछ चुकी है, जिसको आप सब लोगों ने उस यूक्रेन और रूस के युद्ध के रूप में देख रहे होंगे। जो युद्ध 4 दिन का नहीं था वो 2 साल से चल रहा है, और फिर नए नए बहाने के रूप में ये इज़राइल और ये हमास के बीच में ये जो वही जो हजारों साल से चल रहा है कि धर्म आधारित, धर्मों के आधार पे मानव बटे हुए हैं। यहाँ विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित के रूप में बटे हुए हैं। यहाँ सारी दुनिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, पता नहीं कितने और नामों से यहाँ पर विभाजित करके रखी गई दुनिया है। और ये सारी विभाजित दुनिया 7 अरब लोग हम लोगों के सामने आज सारे देशों में एक सी स्थिति परिस्थिति में घिरे हुए हैं, और इनको सब देशों को एक आज़ाद देश लेके बैठे हैं। उन आज़ाद देशों में अपनी आज़ाद सरकार लेके बैठे हैं, और वहाँ पर इतनी सी जगह में जो सीमा रेखाएं आज से 70 साल पहले खींची थी, तब 70 साल पहले भारत की जो सीमा रेखा खींच के हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था आज़ाद नाम करके, आज वो जो 35 करोड़ 34 करोड़ लोग थे उस समय जब आज़ाद हुए, आज उसी सीमा रेखा में 1 अरब 45-46 करोड़ लोग हो चुके हैं। तो मतलब मानवों ने पिछले इस आज़ादी के बाद में जितने भी आज़ाद देशों की सीमा रेखाएं खींच के रखी गई हैं, उन सीमा रेखाओं में जब वो बनी थी तो आज उन सीमा रेखाओं के अंदर जो काम हुआ है वो सबसे बड़ा एक ही काम हुआ है कि वहाँ जनसंख्या वृद्धि हुई है धरती पे। मानवों ने पिछले 100-150 सालों में इतनी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। इसका हुई क्यों है? क्योंकि मानव का लक्ष्य जो है यहाँ पर खाओ पियो ऐश करो मज़ा करो, ये जो कर्मेंद्रियाँ हैं जो हमारी, अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, अच्छा भोग लो, अच्छी चीज़ें जो हमें हमारा अध्यात्म शास्त्र, जो हमारा योग मार्ग भारत का, जो सारी दुनिया को विश्व गुरु कहलाया है, वो विश्व गुरु इसीलिए कहलाया कि हम सनातन नियमों से बंधे हुए हैं। हम सनातन काल से उनको फॉलो करते आए हैं, और उन्हीं सनातन नियमों की स्थापना को ही धर्म स्थापना कहा जाता है। जब मानव यहाँ पर जो भी पिछले 200, 250, 300 साल में अधिकतम ये जो पूंजी आधारित पूंजी का जन्म हुआ है दुनिया में, ये पूंजी का जन्म एक तो पहले जो मानवों ने कोई सिक्के पिक्के देने की बात की थी, वो सब पूर्ण नियंत्रण में और निर्धारण में थी, क्योंकि एक दूसरे के सिक्के सबके बराबर ही तोले जाते थे। तो वहाँ कोई भेद नहीं था, किसी भी प्रकार की मुद्रा में किसी का कोई भेद नहीं था। और वो मुद्रा नहीं थी
धरती पे सबसे पहले धन नाम जो बोला गया है, ये धन लक्ष्मी जिसको आप कहते हैं, ये लक्ष्मी कोई भौतिक आपको सोने के चांदी के टुकड़े कागज़ पे लिखे हुए गांधी जी का नोट, ये कोई लक्ष्मी वो जो आती है वो ये सब उसका विषय नहीं है। लेकिन हमारे पिछले इन ज्ञानी पंडितों ने एक ऐसी स्थापना कर दी है कि आज लक्ष्मी को शायद ये रुपया पैसा ही कागज़ पे छपे हुए गांधी जी समझे जाते हैं, जबकि लक्ष्मी जी का जो प्रारूप है वो है प्रफुल्लता, वो है आपके अंदर निश्चिंतता, वो है मानव के अंदर शांति, वो है मानव के अंदर प्रेम, वो है मानव के अंदर एक दूसरे के प्रति सच्चाई, एक दूसरे के प्रति नैतिकता। ये हमारे जितने भी परमात्मा के वो दिखाए जाएंगे सभी का सभी मानव के उनका एक भावार्थ है, और वो भावार्थ व्यक्ति के प्रैक्टिकल जीवन में हम लोग योग मार्ग द्वारा निर्धारित करते रहे हैं। यहाँ ये बात जो चली आ रही थी, ये परम पूज्य गुरुदेव अब इसका पूर्ण निराकरण करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, परम पूज्य गुरुदेव ने ये आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुम्बकम दोनों सूत्रों की सिद्धि जो परम पूज्य गुरुदेव करते हैं, ये युग निर्माण योजना इसके लिए प्रस्तुत करते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना में समस्त प्रकल्पों को उनको हमारे वेदानुकूल जीवन दर्शन का समावेश करते हुए आज के इस कलयुग में, आज की इन भयावह परिस्थितियों में मानव को सेफली कैसे परम पूज्य गुरुदेव ने कितना पहले ही सब कुछ बताया था, हमें पहले शायद विश्वास ना होता होगा, किताबों को पढ़ लेते थे। लेकिन यहाँ मैं पिछले 3-4 साल का लेखा जोखा ले रहा हूँ जीवन का, तो मुझे ये सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि परम पूज्य गुरुदेव ने एक एक चीज़ अपनी हर जगह सेट की हुई है। और परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा भी था कि मैं ये सारी धरती को एक ही धुरी पे इकट्ठी करने जा रहा हूँ, सारी मानव जाति को एक ही धर्म में लेके आ रहा हूँ, सारी मानव जाति को एक ही लक्ष्मी, एक ही शिक्षा, एक ही सब कुछ होगा। मानवों के बीच में धरती पे आप लोगों ने पिछले 1000-2500 साल लगे हैं आपको, यहाँ पर मानवों के बीच में एक ऐसा शब्द यहाँ पर प्रदान कर दिया गया, क्योंकि यहाँ मानव ने जो आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुम्बकम के सूत्रों से संचालित थे, यहाँ मानवों ने ही मानवों को आके गुलाम बनाया और झंडे गाड़े, रक्त संहार करते रहे अज्ञान पूर्वक, और अपने अपने ये तथाकथित धर्मों को के प्रसार के लिए मानवों के यहाँ कत्लेआम चलाने शुरू किए। और वो कत्लेआम, वो झंडे गाड़ना, वो अपनी ईश्वर को सबसे मनाना, और आपको ये लगने लग गया है दुनिया को कि पाकिस्तान में अल्लाह कोई और है और भारत में ब्रह्मा जी कोई और है और वहाँ प्रभु ईसा मसीह कोई और है। आप लोग ये जो सबसे बड़ा षड्यंत्र तो धरती पे ये 20वीं शताब्दी का हुआ है, यहीं से बीज बोए गए हैं, जहाँ से सनातन लाखों करोड़ों साल से चली आ रही मानव जाति के राह में अर्थ के अनर्थ किए गए। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करने वाला वो जीव जो यहाँ न जाने कितने समय के बाद, कितनी समस्याओं के बाद यहाँ मानव तन को लेके आता है। लेकिन यहाँ मानव जो आत्मा आता है, दीनदयाल जी कहते हैं आता कौन है, मानव है कौन, प्रश्न यहाँ कर देते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय जी और परम पूज्य गुरुदेव, आप लोगों को शायद कुछ लोगों को ही पता होगा ये बात पे, अभी गुरुजी ने कहा था समय आने पे अपने आप पर्दा हट जाएगा। तो ये एक ऐसा पर्दा मैं आप लोगों के सामने उठाना चाहता हूँ
जिसको गायत्री परिवार को जानना समझना उसके बारे में बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव आंवलखेड़ा आगरा ज़िले में जन्मे थे और उनसे 6-7 साल छोटे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो आगरा ज़िले के ही चंद्रभान नंगला गांव के थे, वो जन्मे यहाँ पर थे जयपुर में, मेरे यहाँ धानक्या स्टेशन पे, जहाँ पर मैं पिछले 20 साल से परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर रिसर्च मैंने पूरी की है। और 4 सूत्र इन्होंने जो राजनीति में दिए हैं, इनके चारों सूत्रों को मैंने रिसर्च की है। और इन 4 सूत्र इन्होंने दिए हैं आर्थिक लोकतंत्र द्वारा। मैंने ये जो लिखे हैं इनको 4 में, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। ये अंत्योदय पहले नहीं आएगा, तो ये जो आप लोग समझ रहे हैं, अंत्योदय वो नहीं है कि अंत के व्यक्ति को लाभ पहुंचा देंगे आप। तो ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मोहन भागवत जी, आप लोग ही थोड़ा सा इस बात पर गौर करें। मैं आपको 2 बातें यहाँ पर गौर करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मानव जाति के बीच में आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार धरती पे मानव जाति के बीच में जो ये पहले गुलाम बनाया लोगों को, और फिर जो ये आज़ादियाँ चली हैं धरती पे, चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अभी से पहले गलत था, लेकिन आज हम जहाँ ये मानव समुदाय एक ऐसी टेक्नोलॉजी से बंध चुका है जो सारे दुनिया में एक प्लेटफॉर्म पे सामने स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो जहाँ सारी मानव जाति कौन सी शक्ल है, कहाँ रहता है, कितना नाम है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये हम